हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बच्चे ने हमसे ये प्रश्न पूछा था और ये सर्किट सॉल्व करना है। सर्किट में आपकी उसने तो केवल एक चीज़ पूछी थी कि हमारे I1 व I2 के मान निकालना सिखा दीजिए सर, हम कैसे निकाल सकें इसमें व्हीटस्टोन सेतु में I1 I2 के मान कैसे निकालें। लेकिन मैं आपको I1 I2 के साथ साथ इस व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे चीज़ सिखा दूंगा एक ही सेतु में और एक ही सवाल से। देखिएगा, इसमें 4-5 चीजें पूछ सकता है। पहला I1 I2 के मान, दूसरा अज्ञात प्रतिरोध का मान, जैसे यहाँ पे X लग रहा है अज्ञात प्रतिरोध यानी X का मान पूछ सकता है। A व C के बीच प्रतिरोध पूछ सकता है, तुल्य प्रतिरोध, या B व D के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ सकता है, या I1 I2 के मान पूछ सकता है। परपथ की धारा, परपथ की शक्ति, परपथ की कुल शक्ति पूछ सकता है, और परपथ की कुल धारा पूछ सकता है। ओवरऑल इसमें से 5 चीजें पूछ सकता है। तो एक ही वीडियो में आपका पांचों के पांचों सवाल क्लियर हो जाएंगे, सर्किट एकदम सॉल्व करना सीख जाओगे, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सॉल्व करने से पहले तो आपको एक सर्किट को देखना है, और सर्किट में ये देखिए क्वेश्चन में कहीं पे ये बोला है कि ये व्हीटस्टोन सेतु है। यदि ये व्हीटस्टोन सेतु है तो अलग कंसेप्ट लगता है, और यदि ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है तो अलग कंसेप्ट लग रहा है। ये बात ध्यान रख लेना हमेशा। अब ये पता कैसे करें कि व्हीटस्टोन सेतु, यदि ये यहां पर इस तरीके से दे रखा है और इसमें अज्ञात प्रतिरोध दे रखा है, तो ये समझ लीजिए वो हमेशा और हमेशा व्हीटस्टोन सेतु ही रहेगा। जिस किसी भी परिपथ में आपका अज्ञात प्रतिरोध पूछ ले तो वो आपका व्हीटस्टोन सेतु ही रहेगा। और यदि आपसे ये बोले सर यदि यहाँ पे कुछ मान दे रखा हो तो फिर आपको पता कैसे चलेगी। देखिएगा, इस तरीके से दे रखी है आपका, ऐसे समझ लीजिए ये आपका दे रखा है, ठीक है, ये है, और यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, और ऐसे समझ लीजिए। पहले तो ये पहचान करना सीख लो कि ये व्हीटस्टोन सेतु की कैसे पता चलती है। जैसे यहाँ पे ले रखा है 20, यहाँ पे दे रखा है 10, और यहाँ पे दे रखा है आपका यहाँ पे दे रखा है 20, और यहाँ पे दे रखा है 40, ठीक है। तो ये पता कैसे करेंगे, और यहाँ पे दे रखा है 5, तो ये पता कैसे करें कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। और इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका कैसे पता करें कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, और ये होता है S। यदि आपका P/Q बराबर R/S आ रहा है तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, अदरवाइज व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। देखना जरा, P में 20 में 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/10, 20/10 बराबर R/S। R का मान कितना है, 20 है, यहाँ पे क्या है, 40 है। तो देखना जरा, ये 10 दूनी 20, 2 आ रहा है, लेकिन ये आपका कितना, 1/2 आ रहा है, तो ये नॉट इज इक्वल टू आ रहा है। तो मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। यदि ये 40 यहाँ पर होता और 20 यहाँ पर होता तो आपका ये व्हीटस्टोन सेतु होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा, मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर रहता है तो ये व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है, अदरवाइज व्हीटस्टोन सेतु नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें आपको पता रहनी चाहिए। बच्चे कंपटीशन में यही गलती करते हैं और बोर्ड में भी यही गलती करते हैं। तो आपको यदि एक्स दे रखा है वो तो व्हीटस्टोन सेतु होता ही होता है डेफिनेटली, लेकिन यदि ये एक्स ना दे रखा, कुछ दे रखा है, तो आपको पहले पता करना है कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। तो मैं आज ये व्हीटस्टोन सेतु है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में भी बोला है और वैसे भी क्वेश्चन एक्स दे रखा है इसमें, तो ये व्हीटस्टोन सेतु है। जब व्हीटस्टोन सेतु है तो फिर आपको कंसेप्ट अलग लगाना पड़ता है। देखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु के लिए फिर कौन कौन से व्हीटस्टोन सेतु का कंसेप्ट लगाना पड़ता है, और नॉर्मल सेतु होता है तो नॉर्मल सेतु का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। इसमें एक्स दे रखा है तो इसलिए व्हीटस्टोन सेतु का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा पहली बार। तो पहली चीज निकालने के लिए देखना जरा क्या है फॉर्मूला, P/Q बराबर R/S। यही बताया था व्हीटस्टोन सेतु के लिए ये होता है, ये सूत्र होता है व्हीटस्टोन सेतु के लिए, P/Q बराबर R/S। P कौन कौन सी चीज है, ये आपका P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है, राइट। तो देखना जरा, P की वैल्यू कितनी है, 15 बट्टे Q की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर R की वैल्यू कितनी है, X अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, 6। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम तो 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा ये 6 की मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगी बट्टे 3 बराबर X। तो 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, यानी कि 30 बराबर X, या आप लिख सकते हो या X बराबर 30 ओम। तो भैया x की वैल्यू तो आपकी निकल आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 30 ओम।
राइट। तो पहला उत्तर आपको निकल के आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, पहला उत्तर हो चुका है आपका, 30 ओम निकल कर आ गया। राइट, जल्दी से खत्म करिए, सिंपल सा है, बहुत ही प्यार से हो गया। ठीक है, ये बट्टे ये और ये बट्टे ये आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है देखिएगा ध्यान से। दूसरी चीज है आपके ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखिएगा जब भी कभी भी देखो, ध्यान से समझ लेना, ये व्हीटस्टोन सेतु बोला है तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए खास बात है कि आपको इस वाली चीज से कोई मतलब नहीं रखना है। व्हीटस्टोन सेतु में इस वाली चीज से ये दे रखा है, केवल कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा होता है ये। यदि व्हीटस्टोन सेतु है तो ये केवल कंफ्यूज करेगा तुम्हें, इससे कोई मतलब नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु जो होता है उसमें इसमें इस लाइन में कोई धारा नहीं बहती है, अर्थात इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको समझो कि ये है ही नहीं, इसको समझो कि ये आपका है ही नहीं, ये यहाँ पे जो है आपका ये 10 ओम का जो प्रतिरोध था ये आपका है ही नहीं, ऐसा समझिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं आपका, ऐसा दिमाग में रखना है। राइट, तो अब आपका एक लाइन इस तरीके की दिखाई देगी आपको, देखना जरा, इस तरीके की दिखाई देगी जब वो है ही नहीं वहां पर, ये देखना जरा, ये है आपका, यहाँ पे 6, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3 ओम। तो ये ए है और ये आपका सी है, ये बी है और ये डी, ये चीज है। तो आपको अब इस तरीके का दिखाई देगा जब ये यहाँ पर प्रतिरोधों की बात करें हम, तो ए और सी के बीच में प्रतिरोध चाहिए, तो देखना 15, 3 और x का मान 30 है, ये 6 है, इसमें तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु के लिए इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, चलिएगा, तो आपको दिखाई दे रहा सिंपली ये दोनों कैसे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में चाहिए। जब इन दोनों के बीच में चाहिए तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों समांतर क्रम में लिए जाते हैं। तो आप लिखोगे कि भैया ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनका कितना हो जाएगा 15, और आप लिख दोगे 15 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनका जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इनका प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमने R मान ली, R1 मान लो। ठीक है, R1 तो कितना हो जाएगा 15 + 3 यानी कि 18 ओम हो जाएगा। राइट, और इन चीज़ों का निकाल दीजिए ऐसे ही, यहाँ पे लिख दीजिए 30 ओम व ये 6 ओम, ये भी श्रेणी में है। जब ये श्रेणी में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये R2 मान लो, 30 + 6 कितना हो जाएगा 36 ओम हो जाएगा। राइट, तो देखिए इसका 36 आ गया और ये आपका 18 आ गया, 15 और 3 18 और 30 और 6 36। श्रेणी क्रम जो होता है उसमें प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। राइट, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 18 ऊपर 36 नीचे, ऊपर नीचे आ गया, यानी समांतर क्रम बन गया। जब समांतर क्रम है तो आप लिख दोगे अब 18 ओम यानी कि ये व 36 ओम कैसा है, समांतर क्रम में है। ऐसा होता है जब ऊपर नीचे इस तरीके से आ जाए, ये एक प्रतिरोध ऊपर आ जाए और एक प्रतिरोध इस तरीके से आ जाए। ठीक है, मतलब ये जो धारा आ रही है, धारा दो भागों में बट जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, ये दोनों समांतर क्रम कहलाते हैं। ठीक है, देखना जरा, यहाँ से ऐसा देखिएगा, धारा तो यहाँ से आ रही थी, ये वाली धारा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये धारा ऐसे जा रही है। तो जहाँ जहाँ पे धारा को एक रास्ता मिलता है, एक ही रास्ता में फ्लो होती है, वो तो श्रेणी क्रम कहलाते हैं सभी। जहाँ पर धारा दो भागों में या दो से अधिक भागों में बट जाए वो समांतर क्रम कहलाते हैं। तो देखना जरा, यहाँ से धारा गई, यहाँ से दो भागों में बट रही है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये दोनों समांतर क्रम कहलाएंगे। लेकिन यहाँ से धारा ऐसे करके जाएगी, तो एक इसमें और इसमें। आप कहोगे सर इधर इसमें नहीं जाएगी धारा, हमने पहले ही बता दिया है कि भैया व्हीटस्टोन सेतु में इसमें कोई धारा नहीं बहती है। जब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी तो मतलब ये क्या, I2 धारा ऐसे होते हुई इधर निकल जाएगी ये, तो मतलब क्या, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम कहलाएंगे। ऐसे ऊपर से ये इधर निकल जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये व्हीटस्टोन है, तो इसीलिए इसमें से धारा निकल जाएगी। तो मतलब क्या, 15 और 3 18 और 30 और 6 36। अब ये दोनों तो समांतर में पहले ही दिखाई दे रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो इसीलिए ये दोनों समांतर क्रम है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर इन दोनों का, ये R1 या R2 दोनों का हाल निकाल दिया, 1/18 + 1/36। एलसीएम ले लोगे 36, 18 एकन 18 प्लस 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 प्लस 36 एकन 36,
3/36 हो जाएगा 1/r बराबर 3 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, 12 ओम क्यों आ गया? क्योंकि ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 1/12 आ जाएगा। इस r को उलट दो तो r आ जाएगा, इसको उलट दोगे तो 12 आ जाएगा। मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 12 की मल्टीप्लाई इधर या r की मल्टीप्लाई इधर, तो 12 बराबर r या r बराबर 12 ओवरऑल ये निकल आया आपका। समझ में आ गई बात? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा पार्ट हो गया आपका। ठीक है, इसका मान कितना 30 ओम आया था, इसका मान कितना आया है 12 ओम आया है। अब I1 व I2 का मान निकालेंगे, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अभी जितने भी सवाल हैं आप ऐसे ही करना सभी को, राइट? चलेगा। देखिएगा, तो ये तो सिंपल आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट शॉर्ट में समझ लीजिए, शॉर्ट में समझ लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, देखो कैसे निकालना है शॉर्ट में, ध्यान से समझना जरा। ठीक है, देखो शॉर्ट में r बराबर डायरेक्ट निकालना सिखा दे रहा हूँ आपको, राइट? बहुत ही प्यार से समझा दूंगा। इन दोनों का कितना हो गया देखना जरा, इन दोनों का कितना 15 और 3 18 आया था, इन दोनों का कितना आया 30 और 6 36 आया था। ध्यान से समझ लेना, शॉर्ट में ऊपर 18 या 36, तो 18 गुणा 36 करना है और नीचे 18 प्लस 36 कर देना है। ये r का मान निकल जाएगा डायरेक्ट इसका, a और c के बीच डायरेक्ट, या b और d के बीच करे तो इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ऊपर दोनों की गुणा नीचे दोनों का प्लस, डायरेक्ट कितना हो जाएगा देखना जरा, ये 18 गुणा 36 और ये कितना हो जाएगा 18 54 हो जाएगा, 18 3 54 और 3 से ये कट जाएगा 12 बार, तो r का मान कितना आ गया डायरेक्ट 12 ओम आ गया, राइट? बताओ इससे सिंपल कुछ लोगे? ये तो हो गया किसके बीच में निकालना है, a और c के बीच। और यदि पूछ लेता b और d के बीच, b और d के बीच पूछता r का मान के बीच, r डायरेक्ट कैसे निकालते देखिएगा, b और d के बीच, इन दोनों के बीच पूछा तो इसके आगे वाला जोड़ दो, इधर आगे वाला जोड़ दो, 15 और 30 कितने हो जाता 45 गुणा, और 3 और 6 कितना हो जाता 9, और 15 प्लस 9 45 प्लस 9 मतलब वही ऊपर गुणा नीचे जोड़, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाता 45 गुणा 9 बट्टे 15 और 9 कितने हो जाते 15 और 9 54। ठीक है, और कितना हो जाएगा 9 छिक्के 54 और 6 से इसको काट दो, कट जाता 3 से, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 बट्टे 3 दूनी 6 यानी कि 7.5 ओम आ जाता, राइट? इधर 12 ओम आ रहा है, इन दोनों के बीच 7.5 ओम, इन दोनों के बीच 12 ओम, राइट? तो ये शॉर्ट तरीका भी होगा, शॉर्ट में भी निकालना, यानी आंख मिच के पलक झपकते ही चुटकियों में आंसर, राइट? चलिएगा, इस टाइप के सवालों में आपको I1 व I2 के मान पूछ ले तो सिंपल सी बात है, देखना ये I1 ऐसे, ठीक है, और ये आपका I2 इस तरीके से है, तो आपको निकालना कैसे भाई, निकालना कैसे? सिंपल सा तरीका है, इन दोनों का जो प्रतिरोध कितना आया था, यहाँ से देखना जरा, इसका और इसका प्रतिरोध कितना आया था, ऊपर वाली शाखा का, ऊपर वाली शाखा का ABC का जो प्रतिरोध था, यहाँ से ABC, ठीक है, A B और C से धारा जा रही है, इसके लिए हम ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 15 और 3 18 ओम हो जाएगा, राइट? और इसमें जो बहने वाली धारा है I1 और कितने वोल्ट से जुड़ी है, ये टोटल 6 वोल्ट से जुड़ी है, तो V बराबर तो ये 6 वोल्ट है, V बराबर कितना है यहाँ पर 6 वोल्ट है, तो डायरेक्ट आपका I1 बराबर देखना, V बराबर क्या होता है IR होता है, और यहाँ पे क्या है I1 है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली I1 बराबर V/R हो जाएगा। तो V कितना है 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, प्रतिरोध कितना है 18 है, तो कितना हो जाएगा 6 × 6 36 18 6, I1 बराबर कितना आ गया, इतने एम्पियर की धारा आ गई। कितना सिंपल हो गया नहीं हो गया सिंपल? देखना, हम A B C की बात कर रहे हैं, क्योंकि धारा I1 इसी रास्ते से तो होकर जा रही है। 15 कितने प्रतिरोध पड़े 15 और 3 18, दोनों श्रेणी क्रम में मिल रहे हैं, तो श्रेणी क्रम को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 15 और 3 18 ओम हो गया डायरेक्ट प्रतिरोध, 15 और 3 18, राइट?
और इसमें धारा निकालनी है, और कितने वोल्ट से? ये तो पूरे के पूरे दोनों सिरे 6 वोल्ट से जुड़े हैं, इनके लिए भी 6 वोल्ट, इसके लिए भी 6 वोल्ट। तो और V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 लगा देंगे हम, सिंपल सी बात है, I1 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि I1 धारा निकाल रहे हैं, तो I1 बराबर V/R, तो V 6 वोल्ट, R ये आपका, राइट। तो I1 निकालिए। ऐसे ही आप निकालो ADC के लिए निकाल दो, ये हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं ADC के लिए, सिंपल सी बात है, R बराबर कितना हो जाएगा, 30 और 6 36 ओम, और आपका V बराबर तो वही है 6 वोल्ट, V बराबर 6 वोल्ट है। सिंपल सी I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जैसे ये V/R। तो नॉर्मली V की वैल्यू कितनी है, 6, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 36, तो 6 × 6 6 × 36 यानी कि 1/6, I2 बराबर 1/6 इतने एम्पियर। दोनों की धारा निकले आई 1/3 एम्पियर, 1 इतना, राइट। तो इन दोनों का धारा का मान भी निकल गया आपका। ठीक है, जल्दी से खत्म करो कहानी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले वाले पे पहुंचते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसी तरीके से निकालनी है हर सवाल में। ठीक है, आगे देखिएगा। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये चुटकियों में होने वाले सवाल हैं और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं ये, और कितने इजी लग रहे होंगे अब आपको, बहुत ही प्यार से हलवा लग रहे होंगे सवाल। अब देखिएगा, परिपथ की शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, परिपथ की चौथे में परिपथ की शक्ति निकालने P बराबर होता है VI। तो VI का मतलब है ये टोटल धारा निकलेगी, इसकी टोटल धारा। तो अभी आपका पता है कि I1 का जो मान निकला था 1/3 निकला था, और I2 का जो मान निकला था 1/6 निकला था। ठीक है, तो परिपथ से कुल धारा देखना जरा, I का मान, ये I तो ही बढ़ रही है 2 भागों में, तो ये पहले पांचवा पार्ट निकाल दीजिए। कुल धारा कितनी हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, I1 + I2। क्यों? ये I धारा थी, यही 2 भागों में कटी है, ऊपर ही है। ठीक है, तो इन दोनों का योग इसी के बराबर बैठेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं 10 लीटर, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने क्या किया, इनका खुलाया, और खुलाने के बाद में 20 रुपये इस वाली जेब में डाल लिए। तो इस वाली जेब में कितनी डालूंगा, नीचे वाली जेब में भैया 80, क्योंकि मेरे पास 100 ही रुपये थे, 100 में से मैंने 20 इस वाली जेब में डाल दिए। सपोज दैट मेरे पास 2 पेंट की जेब हैं, 100 रुपये थे, एक जेब में मैंने 25 रुपये डाल लिए, तो दूसरी में कितनी डालूंगा, 75। दोनों को जोड़ के देखूंगा तो मेरे पास में कितने, 100 ही बैठेंगे, ऐसा तो नहीं ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक वही चीज़ I धारा थी, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, तो मतलब 1/3 इधर चली गई, 1/6 इधर चली गई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल धारा निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल। तो I बराबर 1/3 + 1/6, तो 6 एलसीएम ले लोगे, 3 दूनी 6, 2, 6 × 6 ये 3/6, तो कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर आ जाएगी धारा, अर्थात I बराबर 0.5 एम्पियर भी इसको बोल सकते हो आप। समझ में आ गई, सिंपल सा हो गया, काम खत्म। तो ये 5वां पार्ट निकले, कुल धारा निकल आई इसमें से, चुटकियों में हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे की बात करते हैं। अब ये चौथा पार्ट निकलेगा। चौथा पार्ट अभी याद रखना, अभी I का मान कितना आया था, 0.5 एम्पियर, अर्थात 1/2 एम्पियर इतना आया था। ठीक है, P का मान, P सिंपल सी बात है, V का मान कितना, कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 6 वोल्ट की, गुणा I का मान कितना, 1/2, ये कट जाएगा 3, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 3 वाट। तो ये परिपथ की शक्ति भी निकलाई, कुल धारा निकलाई। तो अब आपका व्हीटस्टोन सेतु से इनसे अलावा कुछ भी चीज़ नहीं पूछ सकता, कुछ भी। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है, छठी चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे पूछ ले कि भैया 15 ओम में धारा, ऐसे पूछ लेगा 15 ओम प्रतिरोध में धारा, तो सिंपल सी बात है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। देखिएगा, हमेशा V का मान तो यही लेना है 6, और पूछा है 15 ओम में धारा, तो सीधी सीधी बात है, इसमें 15 का भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इतना, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इतने एम्पियर की धारा इस अकेले इस वाले प्रतिरोध में 2/5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब ऐसे ही पूछ लेकर ये 30 ओम में धारा बताओ, तो 30 ओम में धारा पूछ ले, तो सिंपल सी बात है, V/R लगा देना है। V तो वही लगाना है जो 6 वोल्ट की, जितने वोल्ट की बैटरी होगी वही चीज़ लगानी है, जैसे 6,
और पूछा है क्या 30 ओम में धारा, तो 30 ओम का इसमें भाग कर देना है। भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, देखो 1 6 पंचा 6 पंजा इतने एम्पियर की धारा इसमें जा रही है, राइट। तो समझ में आ गई बात। ऐसे ही किसी भी 6 ओम में धारा पूछ ले, 6 ओम में निकाल दीजिए। इसमें 3 ओम में धारा पूछे, मैंने किसी भी ओम में धारा पूछ ले वो चीज़ निकाल दीजिए, राइट। और आपका इसका टोटल प्रतिरोध कितना आया था, अभी आपने निकाला था जो ए और सी के बीच में प्रतिरोध आया था वो। और यदि कभी भी यहाँ पर कोई छोटा प्रतिरोध दे दे कि आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ का जो आंतरिक प्रतिरोध माना जाता है, जैसे मान लीजिए 2 ओम दे दे, तो इसका जो निकल के आया था प्रतिरोध उसी में जोड़ देते हैं। जैसे इसका प्रतिरोध 12 ओम निकल के आया था ए और सी के बीच, उसी में 12 प्लस ये 2 होता तो 2 जोड़ देते, कितना हो जाता, 14 ओम हो जाता। ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है यहाँ वाला प्रतिरोध। तो ये आपका अगले पार्ट है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है, कुछ भी व्हीटस्टोन सेतु में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें आप मेल कर सकते हो हमारी ईमेल आईडी पर, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हो अपना कोई भी सवाल, या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे नंबर के किस पर, टेलीग्राम नंबर पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी टेलीग्राम ग्रुप की। वहाँ पर जाके आप हमें सेंड कर सकते हो अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल। और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन अभी एक और ख़ास बात ये है कि आपके लिए हमारा सेकंड चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आवर सेकंड चैनल करके। तो उस पर क्या है, आपका BSc 12th BSc MSc का कोई भी सवाल आप सॉल्व करवा सकते हो, और वहाँ पर BSc और 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है मैथ का। तो आप ज्वाइन करें, देखें, सवालों को समझें, और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।